जो अंत और प्रारंभ है, हर युग का वो आरंभ है। ब्रह्मांड जिसने है रचा, संसार जिसने है बसा, ये कथा देवकी नंद की। भागवत क्यों सुननी चाहिए? एक गांव में, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जीव जो है अपने ही गुणा भाग करता रहता है और उसी में फंस जाता है और उसी में दुखी रहता है। कभी भी इस विषय पे डिस्कस हुआ है, कोई ग्रंथ बना है कि कुसंग क्यों करना चाहिए? कभी बना है? कोई ग्रंथ बना है कुसंग के फायदे? जवाब बताओ। जैसे जितने भी पुराण हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, वो सब के इसलिए बोले अच्छा संग करो, बोले उसका लाभ, बोले लाभ पे फिर पूरे ग्रंथ है, ये मिलता है, ये मिलता है, ये मिलता है। लेकिन बुराई पे कोई पुराण है क्या कि बुरा करो? बोले उससे क्या मिलता है? बोले ये मिलता है, ये पुराण है, बुराई पुराण, दोष पुराण, अवगुण पुराण कोई है? बोलिए ना। अच्छा, वो बुराई कोई सिखाता नहीं है, फिर भी हम अपने आप सीख जाते हैं, अपने आप। कोई किताब नहीं है, कोई ग्रंथ में ऐसा बात नहीं है, हम बिना से, कोई क्लास नहीं लगती, कोई स्कूल में अच्छाई पढ़ाई जाती है, अच्छाई पढ़ाई जाती है, गुण सिखाए जाते हैं, सत्संग होते हैं, न जाने क्या क्या सिखाया जाता है। और बुराई कहीं सिखाई नहीं जाती, फिर भी आ जाती, कहीं पढ़ाई नहीं जाती, फिर भी आ जाती, कहीं ऐसे माइक लगा के सुनाई नहीं जाती, फिर भी आ जाती है। अच्छा, आपने कभी सुनी है माइक पे बुराई? मदिरा पीने के फायदे, जुआ खेलने के फायदे। आज का प्रसंग है जुआ खेलने के फायदे। आइए हम सब इस पे प्रवचन करेंगे। कहीं हुआ है? फिर भी हम लोग दीपावली जब आती है तो हमको लगता है ये त्योहार ही जुए का है। होली जब आती है तो हमको लगता है ये त्योहार पीने वाला है, इस पे नहीं पिया तो त्योहार झूठा हो जाएगा, हमारे लिए किसी काम का नहीं होगा। और ये करने वाले कोई और नहीं, जो अपने आप को हिंदूवादी कहते हैं, उन्हीं का काम है, जो अपने आप को सनातनी कहते हैं। जुआ खेले बिना दीपावली नहीं जाएगी, मदिरा पिए बिना होली नहीं जाएगी। कोई बुराई का पुराण नहीं है, लेकिन बुराई अपने आप हो गए, हम निपुण हो गए बिना पुराण के निपुण। तो सत्संग के लिए प्रेरित किया गया, चाहे वो रामायण उठाओ, चाहे भागवत उठाओ, चाहे कोई वेद पढ़ो, चाहे श्रुतियों को हम लोग ध्यान, चाहे जो करना है आप करें। उसमें हमें बताया गया भैया अच्छाई के लाभ, अच्छाई के फायदे। सच अगर है, सत्य अगर है तो उसका लाभ क्या है? आप भागवत सुनने जाएंगे तो क्या मिलेगा? सत्संग करने जाएंगे तो क्या मिलेगा? एक गांव में एक महात्मा जी प्रवचन करने गए, लेकिन हम सुना रहे थे, एक गांव में एक महात्मा जी सत्संग करने के लिए गए, और उस सत्संग में गांव के जो सुनने वाले थे वो चाहे देर से पहुंचते थे, पर उस गांव में एक बहरा व्यक्ति था। बहरा, कैसा? बहरा। बहरों का मतलब सुनना ही नहीं, और वो सबसे पहले आके बैठ जाता। बहरा व्यक्ति कथा सुनने के लिए सबसे पहले आके बैठ जाता। अच्छा, महाराज को पता नहीं था, तो महाराज समझते थे वो बहुत बड़ा भक्त है, सबसे पहले आता है, सबसे पीछे जाता है। तो महाराज को लगा बहुत बड़ा भक्त है। तो ऐसे ही हमारे मिश्रा जी की तरह जो आयोजक थे, उन्होंने बताया कि महाराज आप वैसे ही कह रहे हो, ये बहुत बड़ा, ये तो सुनता ही नहीं है, बहरा है, सुन नहीं सकता है। बोले सुन नहीं सकते? बोले हाँ, नहीं सुन सकता है। अब तो महाराज को और आश्चर्य हुआ, जब ये सुन नहीं सकता तो फिर यहां क्यों आता है? तो महाराज का इंटरेस्ट उसमें बढ़ा, और एक दिन महाराज ने कथा के बाद उसे इशारा करके अपने पास बुलाया
और बुलाकर उसे अपने पास में ले गए और उससे पूछा, लिख के, सुन तो सकता ही नहीं, तो पूछा लिख के कि जब तुम सुन नहीं सकते तो यहां आते क्यों हो? साधारण नहीं था वो व्यक्ति, वो शास्त्रों के मर्म को जानता था, उस पढ़ा लिखना जानता था, पढ़ना जानता था। उसने लिखा, महाराज मैंने सुना है सत्संग में अगर तुम कुछ सुन भी ना सको, मैंने पढ़ा है अगर तुम सुन भी ना सको, अगर सत्संग में जाकर बैठ भी जाओ तो भी उसके कम लाभ नहीं है। तुम्हें सागर में गोते लगाने से जितना लाभ मिलेगा, क्योंकि चाहे तुम उसमें मन से नहाओ या मत नहाओ, जब सागर में डुबकी लगाओगे तो वो तुम्हें आनंद मिलेगा ही मिलेगा। गंगा में स्नान करने का लाभ गंगा देगी ही देगी। अब ये मेरा फॉल्ट नहीं है कि मैं सुन नहीं सकता, लेकिन मेरा भाव है कि मैं इस कथा रूपी गंगा में जब आकर बैठूंगा तो उतना ही लाभ मुझे मिलेगा, जितना सुनने वालों को लाभ मिलेगा उतना ही लाभ मुझे भी मिलेगा। उसने लिखा, इतना ही फायदे नहीं, उसने एक और फायदा गिनाया। बोले मैं किसी न किसी बहाने से अपने बच्चे को लाता हूं, मुझे छोड़ा, मुझे ये करा, तो वो मुझे छोड़ने आता है। पहले दिन मुझे छोड़ने आया, दूसरे दिन वो खुद आके बैठ गया और मेरे साथ बैठ के कथा सुन रहा है। तीसरे दिन वो अपनी पत्नी को लाया, वो भी उसके साथ सुन रही है। फिर चौथे दिन वो अपने सब बच्चों को लेके आया। और महाराज मैं सुनूं न सुनूं, मेरी जनरेशन तो सुन रही है, मेरे बच्चे तो सुन रहे हैं। तीसरा लाभ, मैं सुन नहीं सकता पर मैं देख सकता हूं। आप जैसे सत्पुरुषों के सामने बैठकर जो मुझे भगवत कृपा प्राप्त होगी, जो जीव अहरनिश भगवान की कथा कहते हों, उन जीवों के समक्ष बैठकर जो पॉजिटिव एनर्जी मुझे प्राप्त होगी, मेरे लिए यही पर्याप्त है। धीरे बजाओ, तुम्हें थोड़ी, तुम बहरे थोड़ी। वैसे कई बार बिना आंख वालों के आंख होती हैं और बिना कान वालों के कान होते हैं, और कई बार आंख वाले भी अंधे होते हैं और कान वाले भी बहरे होते हैं। साफ कई बार देखने को मिलता है। देखा होगा जब आपको जरूरत होती है तो कान वाले भी बहरे हो जाते, आपकी बात नहीं सुनते। तब सुनते, आवाज नहीं आ रही, हेलो 5 लाख देने हैं, तुरंत सुन लेगा। और जब आपको लेने हो, हेलो नेटवर्क प्रॉब्लम है, प्लीज कॉल मी लेटर, है ना? तो कान वाला भी बहरा हो गया कि नहीं? है तो भी बहरा है। कब? जब देना पड़े। आंख वाले भी अंधे हो जाते हैं जब अपनों के ही अगेंस्ट कुछ गवाही देनी पड़े। तो आंख वाले, हमने तो देखा ही नहीं, तेरे ही सामने तो हुई थी घटना। नहीं, हमने नहीं देखा, उस समय हम वहां थे नहीं, तो आंख वाला भी अंधा हो गया। सच यह है, सूरदास जी चाहे बाहरी नेत्र नहीं, लेकिन भगवान का दर्शन जहां भी जाते हैं, लोग कहते तुम्हारी आंख नहीं, तो वो कह देते हैं मुझे बाहर से नहीं, वो अंदर से दिखता है। जब राम कथा पूरी हो रही थी कानपुर में, तो हमने एक भजन गाया था। वो धुन मेरे कानों में आज भी गूंज रही है, राम लला हम आएंगे। और ये सच है, ये आवाज व्यासपीठ से गूंजी और राम लला ने सुन ली, राम लला ने सुन ली। लेकिन अपनी खुशी का इजहार कोई भी शब्द ऐसे इस्तेमाल न करें जिससे देश की गरिमा भंग हो, वो भी हमारे ही अपने हैं। और हाँ, 1-2 लोग ऐसे जो बोलते रहते हैं, उनको जवाब देने की जरूरत नहीं है। एक आध लोग तो होंगे अपनी रोटी सेकने के लिए, अब रोटी उनकी जल गई है कुल मिला के, अब वो खा नहीं सकते, नमक ज्यादा पड़ गया
है और पजर गई है, वो जरी नहीं है रोटी। तो उनके उन दो चार ऐसे लोग हैं, उनको इग्नोर करने में ही लाभ है, उनको कोई जवाब आप न दें। मैंने ये बात कल टीवी चैनलों पर भी कही थी, हमारे लिए ऐसे लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं जो अपने देश और धर्म की गरिमा को समझते हैं, और हम और आप उन्हीं में से एक होने चाहिए, बिगाड़ने वालों में से नहीं, सुधारने वालों में से होना चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो नैमिषारण्य में शौनकादिक ऋषि विराजमान हैं, और नैमिषारण्य में जहाँ शौनकादिक ऋषि विराजमान हैं वहाँ पर उनके 88,000 ऋषि विराजमान। वहाँ पर सूत जी महाराज नैमिषे सूतमासीन मभिमाग महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलो शौनको ब्रवीत। 88,000 ऋषि विराजमान हैं। जब सूत जी महाराज वहाँ पर पधारे तो सूत जी महाराज को देखकर शौनकादिक ऋषियों ने उनसे कहा, अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताक्षाई कथा सारम मम कर्ण रसायन। आपका ज्ञान रूपी, आपका जो ज्ञान रूपी सूर्य है हमारे अज्ञान रूपी तिमिर को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। देखिए, मैंने हमेशा कई बार उदाहरण दिया, आजकल अंधेरा जल्दी हो जाता है ना, होता है। तो घर में अंधेरा हो जाए तो हम स्विच ऑन करते हैं, लाइट ऑन हो जाती है, प्रकाश हो जाता है, यही होता है। लेकिन मन के अंदर अगर अंधेरा हो तो, तन के बाहर अंधेरा हो, स्विच ऑन करो, लाइट जलेगी, प्रकाश हो जाएगा, लेकिन तन के भीतर अगर अंधेरा है तो उसका क्या करें। और आप ये सच मानिए, हमारे भीतर ज्यादा अंधेरा है, बाहर कम है। भीतर अधिक है अंधेरा। अब एक बात बताओ, बोले महाराज जन्म जन्मांतर का अंधेरा क्या 2 मिनट में दूर हो जाएगा? 2 मिनट में नहीं, 2 सेकंड में दूर होगा। 2 सेकंड में। बोले जन्म जन्मांतर का अंधेरा 2 सेकंड में दूर, बिल्कुल दूर हो जाएगा। कैसे? बोले ऐसे सुनो, ये झांसी का जो किला है इसमें कई रूम ऐसे होंगे जहां कोई नहीं गया होगा, पर आप सोचिए कि वहीं अगर एक किले में कमरा ऐसा हो जो कभी वर्षों से खुला ही ना हो, उसमें कभी लाइट ऑन हुई ना हो बरसों से, और आप बरसों से उस कमरे में जब लाइट जली नहीं तो अंधेरा है कि नहीं? जवाब दो, अंधेरा है। अब आप गए, अपने हाथ में एक दीपक लिया छोटा सा, और छोटा सा दीपक लेकर उस माचिस से उस दीपक को जलाकर वहां रख दिया। अब बताइए, क्या वहां बरसों से रहने वाला अंधेरा ये कहेगा कि मैं 100 साल से इस कमरे में अंधेरा था, तुम 1 मिनट में मुझे दूर कैसे कर सकते हो? कि 2 सेकंड में दूर कैसे? बोलो, संभव है? बोलिए। सबसे पहला काम क्या होगा? जैसे ही दीपक जलेगा अंधेरा समाप्त हो जाएगा। द सेम थिंग माय डियर, आप जन्म जन्मांतर के अंधेरे को लेकर अपने हृदय में घूम रहे हैं, लेकिन जैसे ही भागवत की शरणागति होंगे, जैसे ही भागवत की शरण में बैठेंगे, अज्ञान रूपी अंधकार तुरंत ज्ञान रूपी दीपक से जलकर सुहा हो जाएगा और आपका ज्ञान जो है प्रकाशित हो जाएगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। तो सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषियों ने कहा, आपका जो ज्ञान है वो सूर्य के समान है, हमारा जो अज्ञान है वो अंधकार है। आप कृपा कीजिए, हमारे अंधकार को समाप्त करने के लिए, अंधकार रूपी तिमिर को समाप्त करने के लिए आप अपने ज्ञान रूपी सूर्य से कुछ कृपा कीजिए। तब श्री सूत जी महाराज ने अपने गुरुदेव भगवान का स्मरण किया, श्री सुखदेव जी महाराज का। और एक बात ध्यान रखिए, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्मास हे तवे श्रीमद भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। कल काल के लोगों को एक बात समझ लेनी चाहिए, काल रूपी व्याल मतलब सर्प अपना मुख फाड़ कर हमारी तरफ बढ़ रहा है। एवरी सेकंड हम और आप मृत्यु के करीब जा रहे हैं। किसके? जोर से बोलिए। अमरता की तरफ नहीं, किसकी तरफ? कल आप 1 साल के थे, आज आप 20 साल के हो गए, कल आप 50 के हो जाएंगे, और उसके बाद थे हो जाएंगे। एक साहब थे, क्या हो जाएंगे? थे हो गए।
इतनी जल्दी? बोले हाँ हाँ, इतनी ही जल्दी हो जाएंगे। यही समय है, यही प्रकृति है, और ये किसी को छोड़ती नहीं है। डे बाई डे हम लोग मृत्यु के करीब जा रहे हैं, लेकिन मरकर भी नहीं मरते वो लोग, मरकर भी नहीं मरते वो लोग जो शरण परमात्मा की स्वीकार कर लेते हैं, जो अपने मानव जीवन का सदुपयोग कर लेते, वो कभी मरते नहीं, वो अमर हो जाते हैं। ये आपको, क्योंकि हमारे यहां कहते हैं, वेदों में कहा गया है, तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। ये मृत्यु नहीं, ये अमृत प्रदान करने वाली है। लेकिन कब? जब तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की तरफ जाओगे, तब तुम्हारी मृत्यु नहीं, तब तुम्हें अमृत प्राप्त होगा। आप अमृत प्राप्त कर सकते हैं निश्चित तौर पर, लेकिन उस अमृत को प्राप्त करने के लिए सत्संग जरूरी है। रामायण में एक चौपाई है, तवई हो ये सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संग करने से। मैं यहां पर युवा काफी बैठे हैं, कौन कौन युवा हैं अपने आप को जो युवा समझते हैं? हाथ उठाइए, जो जो अपने आप को युवा समझते हैं। सभी समझते हैं बुढ़ा है ही कौन सिवाय मेरे, मैं ही बुढ़ा हूं सबसे ज्यादा। हूं भी, बुजुर्ग को ही ना बैठालते हैं व्यासपीठ पर कि आप बैठ जाइए महाराज, आप सीनियर हैं। वैसे जब तक कथा कहते रहे तब तक हम ही सीनियर हैं, है ना? तो इसमें तो दो राय नहीं, हम ही सबसे सीनियर हैं। पर फिर भी आप एक बात समझिए, हम और आप इस बात को समझ लें कि हमको और आपको, जितने भी युवा यहां बैठे हैं, हम सबको कहीं ना कहीं धर्म के प्रति एक संदेह होता है, डाउट होता है। आपको अपनी क्लास में किसी सब्जेक्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कहां जाएंगे? जोर से बोलिए, जाएंगे ना? उनसे उस समस्या को सॉल्व कराएंगे कि नहीं? अब ऐसा तो नहीं है कि आपको प्रॉब्लम तो है आपके एक सब्जेक्ट से और आप चले जाएं हलवाई के पास में कि मेरे को जरा बताना ये प्रॉब्लम हो। नहीं, थिंक फॉर अ व्हाइल, ये हो यही रहा है, हो यही रहा है। संदेह तो है हमें धर्म पे, और बातें कर रहे हैं हम अपने फ्रेंड से जो ऑलरेडी पी के पड़े हुए हैं, जो ऑलरेडी गंदे काम में लिप्त हैं। अब प्रॉब्लम है धर्म, हमें संदेह धर्म में है। जानना हमको धर्माचार्यों से चाहिए, और पूछ किन से रहे? जो अधर्मी है। ये तो ऐसे ही हो गया कि आपके मैथ सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है और आप हलवाई की दुकान पे जाके हलवाई से कहें भाई जरा इसको थोड़ा मुझे समझाइए, तो हलवाई कहेगा देख मिठाई बना सकता हूं, मिठाई बनानी कैसी है वो सिखा सकता हूं, लेकिन तेरे मैथ का मेरे पास कोई जवाब। लेकिन अच्छा हलवाई हुआ तो, और अगर ऐसे ही हुआ जैसे आजकल के आपके फ्रेंड हैं, वो बेवजह समझाने लगेगा, वो कहेगा मैं तो मैथ बड़ा अच्छा जानता हूं, वो हलवाई नहीं समझेगा कि मैं हलवाई हूं। ऐसे ही आजकल के फ्रेंड भी हैं, धर्म में संदेह हो तो वो बेवजह ज्ञान देने लग जाते हैं, जबकि ज्ञान उन्हें पता ही नहीं। इसलिए मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, आपको अगर धर्म पर संदेह है तो धर्माचार्यों के पास सत्संग में जाकर बैठिए। रामायण में इसको स्पष्ट डायरेक्ट किया गया, डायरेक्शन दिया गया है कि जब आपको किसी चीज पर संदेह हो, सत्संग में धर्म में संदेह हो, तो क्या करना चाहिए? तब ही हो सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संग। आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। बोले कब? बोले जब सत्संग करोगे। क्या करोगे? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। यहां पर कितने लोग बैठे हैं जो ये कहते हो हमारे मन में प्रश्न तो बहुत हैं, लेकिन बिना प्रश्न किए भी जवाब मिल जाते हैं कथाओं में? कोई हैं दो चार ऐसे
दो चार ही हों, कोई एक आध जिसको कथा में जाते रहे, सत्संग में जाते रहते हो, जो हाथ नहीं उठा रहे, मैं गारंटी से कहता हूं ज्यादा सत्संग में वो नहीं जाते होंगे। ये जो जाएंगे उनको कुछ मिलेगा। बताइए कौन कौन ऐसा है जो ये कहे कि हम सत्संग में जाते हैं और हमारे बिना प्रश्न किए उत्तर कई बार मिल जाते हैं? हाथ उठाकर बताइए ना, शर्मा क्यों रहे हो? आस्था पे लोग देखेंगे तुमको, जो हाथ उठा रहे हैं उन्हीं को देखेंगे। वो लोग झूठा मत उठाना, तुम्हें कसम है कि आस्था के चक्कर में, यूट्यूब के चक्कर हमें दुनिया देखे। आजकल सब लोग दिखाने के लिए ही काम कर रहे हैं, आधे से ज्यादा तो राधे राधे बोलना पड़ेगा। कहते भी है ना, वैसे आजकल की भाषा है, जो छपता नहीं है, जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं, जो दिखता है वही बिकता है। तो दिखो लेकिन अच्छे, बुरे नहीं, बुरे वे में नहीं। दिखना भी है तो अच्छे वे में दिखो, जिससे तुम लोगों को कुछ सिखा सको। तो मैं बात कर रहा था, सत्संग में जब जाएंगे तो आपके तमाम क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएंगे। इवन जहां जहां जीवन में भी आपकी समस्या है, उन जीवन की समस्याओं का भी बहुत बड़ा समाधान भगवान की कथाओं में है। बोलो राधे राधे। अब ये जोर से बोलना पड़ा, जब बात ऐसे स्वर में बोला करो। तो सूत जी महाराज से प्रश्न किया। सूत जी महाराज ने कहा, हे ऋषियों, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, जनमानस के कल्याण के लिए तुमने ये प्रश्न किया है। तो आइए हम जन कल्याण का हित जिसमें हो सके ऐसी कथा तुमको सुनाते हैं। तो तुम्हें श्रीमद् भागवत कथा सुननी चाहिए। तो ऋषियों ने पूछा, महाराज एक बात कृपा करके हमको बताइए कि जो कथा आप हमें सुनाने जा रहे हैं, इस कथा को सुनने से क्या लाभ मिलता है? तो सौनकादिक ऋषियों ने कहा, हे ऋषियों, इस कथा का महात्म पहले सुनो और आप भी सुनो। संसार में जब मानव जन्म मिलता है तो मानव जन्म प्राप्त करने वाला व्यक्ति बड़ा इंटेलिजेंट होता है। स्पेशली मानव जो है वो प्रॉफिट और लॉस की बात सबसे पहले सोचता है कि हमारा लाभ क्या है, हमारा नुकसान क्या है। अगर हमारा नुकसान होगा तो हम क्यों बैठेंगे यहाँ पर, अगर हमारा लाभ होगा तभी ना बैठेंगे हम यहाँ पर। कौन कौन चाहता है हमारा नुकसान हो इस कथा को सुनने के बाद? जवाब दो। प्रॉफिट वाली बात पूछता तो सब जवाब मांगते, हाथ उठाते, हमारा भी होना चाहिए। प्रॉफिट का मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं है, आपका बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा, यही सिर्फ कथा नहीं देती है, बहुत कुछ देती है। आज इस शहर में, झांसी में, जब यहां कथा हो रही होगी तो जब पहली बार होर्डिंग लगा होगा तो पहले देखा गया कौन करा रहा है। यश पात्रम, वो यश का पात्र बना। जैसे ही पता चला फलाने करा रहा है तो यश मिला, अरे वाह हम भी जाएंगे कथा सुनने। भाग्यशाली लोग हैं। और मुख्य यजमान का तो कहना है, क्योंकि मुख्य यजमान बन के भागवत कराना, ये तो समझो हमारे सोनी जी भी बैठे हैं, ये भी मुख्य यजमान हमारे पिछली बार के हैं, अब हमारे तिवारी जी हैं। तो मुख्य यजमान होकर भी भागवत सुनना, कार्यकर्ता होके और एक विशाल आयोजन कराना, ये सभी उस श्रेणी में आ जाते हैं जिस श्रेणी को देवता कभी प्राप्त नहीं कर पाते। ये वो श्रेणी है, उत्तम श्रेणी है भागवत कथा कराना। और हम ऐसे ही नहीं कह रहे, प्रमाण के साथ कह रहे, इसका इतना बड़ा फल है। और श्रोता बनकर सुनना, कोटि जन्म समुत्थेन, जिसके करोड़ों जन्मों के पुण्य एकत्रित हो गए हों, वो जीव भागवत कथा सुनने का अधिकारी होता है। कौन होता है? सुनने का अधिकारी। कोटि जन्म, करोड़ों जन्मों के पुण्य एकत्रित। तो जो करोड़ों जन्मों के पुण्य से तो श्रोता बनते हैं, आयोजक, जजमान, ये कितने जन्मों के पुण्य से बनते होंगे, कल्पना भी नहीं कर सकते, बता भी नहीं सकते। वेद व्यास जी महाराज ने तो यहां तक लिख दिया, अभक्ता सविज्ञान ददोष कथा में। अभक्तों के लिए कथा नहीं है, ये भक्तों का विषय है। जो भक्त है वो कथा सुने। देवताओं को तो भगा दिया था, जाओ तुम कथा नहीं सुन सकते। तो जो अभक्त नहीं, देवताओं को जो कथा नहीं मिली वो आपको मिल गई। भागवत का महात्म क्या है जरा सुनिए। भागवत सुनने से क्या प्राप्त होता है ये भी समझिए। एक समय की बात है, देवर्षि नारद अनेकों तीर्थों में भ्रमण करते हुए एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषियो मलाम
सत्संगार्थ समायाता तत्सुस्तत्र नारदम। एक समय की बात है, विशालपुरी श्री बद्रीनाथ में चारों भाई सत्संग कर रहे थे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। अचानक से उनकी दृष्टि देवर्षि नारद के मुख पर पड़ी। देवर्षि नारद का मुख बड़ा ही मुरझाया हुआ था और उन ऋषियों ने पूछा, त्वरितम गम्यते कुत्रः, हे नारद जी इतनी शीघ्रता से आप कहां जा रहे हो और आपका मुखमंडल जो है ऐसे मुरझाया हुआ क्यों है, जैसे एक बहुत बड़ा व्यापारी व्यापार करने के लिए परदेश गया हो और अपना सर्वस्व गंवा कर वापस लौटा हो। जो उसकी दशा होती है वही आपकी क्यों है, इतने आप उदास क्यों हैं? तो देवर्षि नारद कहते हैं, महाराज मैं मन की शांति के लिए अनेकों तीर्थों में गया, पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। मैं अनेकों तीर्थों में अपने मन को शांत करने के लिए गया, पर किसी भी तीर्थ में मुझे शांति प्राप्त नहीं हुई। और मैं गृहस्थियों के यहां पर भी गया तो गृहस्थियों के यहां भी बड़ी विषमता मैंने देखी, बड़ी परिस्थितियां देखी। संतों के यहां पर गया, वहां भी बड़े बड़े अखाड़े लड़े पड़े, महाराज क्या कहें, बड़े बड़े आश्रम हैं। त्यागियों के यहां गया, वहां पर भी विचित्र स्थिति है। गृहस्थियों के यहां गया तो गृहस्थियों में भी बड़ी विषमता है। तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायक। अच्छा, गृहस्थियों में किस बात की लड़ाई है? भाई की भाई से नहीं बनती है, मित्र बनकर शत्रुता कर लेते हैं। विश्वास नाम की चीज किसी पर रही नहीं। विश्वासघात तो सभी ऑलमोस्ट आज, पहले जैसे विश्वास करना और विश्वास को पालना धर्म समझते थे, आजकल विश्वासघात को धर्म समझते हैं कि जो हम पे विश्वास करे उसके साथ विश्वासघात जब तक न करो तब तक तो समझो कोई काम ही नहीं हुआ। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलो, और जोर से बोलना पड़ेगा। अपने भाई पर भरोसा नहीं है, पर देवी जी के भाई पे भरोसा जरूर है। श्याल को बुद्धिदायक का भाई साहब सलाह नहीं देते आजकल, साले साहब सलाह देते हैं। और हम मानते भी साले साहब की हैं। जो यहां बैठे मैं उनसे नहीं कह रहा, जो यहां देवियां आई हैं मैं उनसे भी नहीं कह रहा हूं। आप अपने भाई की बात नहीं मानती, हाँ आप अपने देवर और जेठ की बात ज्यादा मानती। कितनी अच्छी हैं आप, भगवान आपको जुग जुग जिलाए, बने रहे आपके देवर जेठ। अच्छा बताओ, बहन से ज्यादा लड़ाई होती है कि देवरानी से? भाई से ज्यादा लड़ाई होती है कि देवर से? अच्छा, भाई और बहन ये 10-20 साल के, 25 साल के, देवर और देवरानी, जेठ और जेठानी ये जिंदगी भर के। लेकिन जिंदगी भर इनके साथ भी रहकर ये अपने नहीं लगते, और उनके साथ 20 साल रहे वो जिंदगी भर अपने ही लगते हैं। और यही लड़ाई का विषय है। मैं ये नहीं कहता कि भाई और बहन को अपना मत समझो, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, जितना उनको समझते हो उतना ही इनको भी समझ लो। घर में कभी लड़ाई होगी ही नहीं। रामायण पढ़ते हो, समझते नहीं हो। सीता मां कभी भी अपने मायके की जाने की जिद नहीं करती थी। सीता मां अपने पति के साथ रहने की जिद करती है। मैं वन भी जाना है तो मैं आपके साथ चलूंगी। उन्हें कभी लक्ष्मण से कभी बुरा नहीं लगा, उनको सास ससुर से कभी लड़ाई नहीं हुई। ये सीता मां हमारी मां है, और मां के पद चिन्हों पर बेटियों को चलना चाहिए, पिता के पद चिन्हों पर। और ये बात अगर देवियों के लिए है तो भाइयों को भी एक बात सोचनी चाहिए, राम के पद चिन्हों पर अगर हम चलेंगे तो राम मंदिर निर्माण भी इतना प्रसन्न, क्या बोलूं मैं इसके विषय। हमारे सत्संग में ये सब चीजें हैं, हमें मिलती हैं सीखने को। कभी भी अपने ससुराल की बुराई मायके में मत करो, और मायके की बुराई ससुराल में मत करो। एक गरीब एक अमीर हो सकता है, एक छोटा एक बड़ा हो सकता है, लेकिन दोनों को जो संभाल के रखती है वो भारत की बेटी है। जो दोनों के सम्मान को संभालती है वो भारत की बेटी है। अगर माए का धनवान है तो उसका अहंकार ससुराल में मत करो। अगर माए का छोटा है, ससुराल धनवान है, तो इसका अभिमान उन पे प्रदर्शित मत करो। ये दोनों बातों का विशेष ध्यान रखें। श्याल को बुद्धिदायक
गृहस्थियों में आपस में विवाद होता है, देवर्षि नारद ने कहा भाई भाई में नहीं बनती है, लोभ अधिक बढ़ गया है महाराज, ये भी बहुत सीमा पार कर गया है। और की तो बात छोड़ो, कन्या अपनी बेटी को बेच रहे हैं लोग, भ्रूण हत्या कर रहे हैं लोग, और ये बात तो आपसे छिपी नहीं। चाहे भ्रूण हत्या इतना बड़ा जघन्य पाप है, क्या आज बंद है? क्या कहेंगे आप, बंद है? इतना बड़ा जघन्य पाप, बेटी को आने नहीं देना। अरे बेटी नहीं आएगी तो पत्नी कहां से आएगी, बहन कहां से आएगी, मां कहां से आएगी? जब सारी बेटियां ही मार दी जाएंगी तो न किसी को बहन मिलेगी, न पत्नी मिलेगी, न मां मिलेगी। जो तेरी बेटी है वो किसी की बहन बनेगी, जो तेरी बेटी है वो किसी की पत्नी बनेगी, जो तेरी बेटी है वो किसी की मां बनेगी। बेटी को नहीं मारते हम लोग, पूरे निर्माण को मार देते हैं। और भ्रूण हत्या इतना बड़ा पाप है जिस पाप से हमें भगवान नहीं बचा सकता, उसका फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा। इतना ही नहीं, कन्या हो भी जाए तो हम बेच देते हैं, और ये गलत बात है। ये मैंने भागवत में लिखा है। और लोभ अधिक बढ़ गया, यही कलयुग है। तो एक बार मैं भ्रमण करते हुए श्रीधाम वृंदावन में पहुंच गया, और जब मैं वृंदावन में पहुंचा तो मैंने वहां वृंदावन में जाकर एक अद्भुत दृश्य देखा। एक युवा स्त्री जिसके पास में 2 वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं, और उन वृद्ध पुरुषों को देख देख कर वो स्त्री रो रही है। वो खुद युवा है। संत वही जो किसी का दुख न देख सके, और दुष्ट वही जो किसी का सुख न देख सके। हम सब में साधु भी है और हम सब में दुष्ट भी है। ये डिपेंड है कि हम जगा क्या रहे हैं। जब आप सत्संग करते हैं तो आपका साधु जग जाता है, और जब आप कुसंग करते हैं तो आपका दुष्ट जग जाता है। हमारे यहां कहते हैं आहार शुद्ध, आहार शुद्धम ते विचार शुद्धम। आहार शुद्ध होना चाहिए, विचार शुद्ध होना चाहिए, व्यवहार शुद्ध होना चाहिए। हम सबका आहार अशुद्ध हो गया, जाते हम कहीं भी खा लेते हैं, हमें पता ही नहीं कि बनाने वाला कौन है और किस मन से बना रहा है। अच्छा, जो बना रहा है, जब हम होटल और रेस्टोरेंट और इनमें खाते हैं, आप एक बात बताइए ईमानदारी से, वो ऐसे बना रहे होंगे इस भाव से, हे प्रभु आप भोग लगाइए, हमारे यहाँ ग्राहक महोदय आएंगे, उनकी भी बुद्धि शुद्ध बनी रहे, ऐसी कृपा बनाए रखना, उनकी बुद्धि विचलित ना हो, हे प्रभु सबकी बुद्धि सेटल रहे, आप में लगी रहे, सत्संग करते रहें, इस विचार से हम भोजन बना रहे हैं। प्रभु बनाएगा, किस विचार से बनाएगा? बनोगे थोप दे, बोले क्या बोल, ज्यादा ज्यादा बनाओ, काय को बोल ज्यादा ज्यादा पैसा आ जाए। तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है? जोर से बोलो। आपका भविष्य पैसा, जोर से। उसके दिमाग में क्या चल रहा है? पैसा। तो उसको जब खाएंगे तो आपके दिमाग में क्या चलेगा? आपके दिमाग में भक्ति चलेगी? आपके दिमाग में परिवार चलेगा? आपके दिमाग में व्यवहार चलेगा? नहीं चलेगा। आपके दिमाग में भी पैसा ही चलेगा। और इसलिए ज्यादातर बाहर खाने वाले लोग कथा पंडाल में दिखाई नहीं पड़ते आपको, तीर्थों में दिखाई नहीं पड़ते आपको। ज्यादातर कमाने और होटलों में खाने वाले लोग आपको बुरी जगह पर ही नजर आएंगे। एक वर्ल्ड टूर चला करने के लिए चले जाएंगे, उसमें 5-10 लाख रुपए खर्च कराएंगे, लेकिन सत्संग में 10 रुपए खर्च करके नहीं जाएंगे। अरे क्या रखा है, उतनी देर दुकान खोल के रखेंगे तो कुछ लाभ होगा। दुकान खोल के रखेंगे तो कुछ लाभ होगा, है ना? तो ये बात किसकी? बोले क्योंकि भोजन इस विचार से बना। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा। आप धीरे बोलेंगे तो देखो अच्छा नहीं। मैं यहां बैठा हूं तो राधे राधे तो बोलते रहना पड़ेगा आपको। देवर्षि नारद को दया आई कि आखिर ये रो क्यों रही है। तो जब देवर्षि नारद वहां से जाने लगे, क्यों मन में ये विचार आया कि स्त्री अगर हम पूछेंगे तो कह देगी बाबा जी तुम्हें क्या पड़ी, हम रोए चाहे ऐसे। ये सोच के जाने लगी। बेवजह तो किसी से पूछ नहीं सकते ना। तो जब देखा कि एक साधु आए हैं और वो जा रहे हैं, तो उस स्त्री ने आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ म चिंतामपि नाशय
दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। भो साधु साधु रुको, हे संत रुको। मैंने सुना है अगर जीवन में कोई कष्ट हो और संत का दर्शन हो जाए तो समझ लेना चाहिए वो संकट समाप्त होने वाला है। आज मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आपके दर्शन कर लिए हूं, तो मेरे संकट भी मुझसे सहे नहीं जा रहे, कृपा करके मेरे ऊपर दया करो। तो उन्होंने पूछा आप कौन हैं? देवर्षि नारद ने। तो देवी ने जवाब दिया, अहम भक्तिरितिम ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर। मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों मेरे पुत्र हैं जो वृक्ष की तरह पड़े हुए हैं। ज्ञान वैराग्य इनका नाम है। काल के प्रभाव ने इनको जर्जर कर दिया है, तो मेरे ही पुत्र, लेकिन कलयुग ने इनको जर्जर कर दिया है। कलयुग के प्रभाव से जर्जर हो गए हैं। और मेरे लिए दुख की बात यह है कि जब लोग मुझे ये समझते हैं कि मैं माँ हूं और ये पुत्र हैं, तो लोग मेरे ऊपर हंसते हैं कि माँ जवान है और पुत्र वृद्ध है। अच्छा एक बात बताइए, जमाना कौन है? हम और आप ही तो जमाना है। वैसे एक बात है, जमाना जो जम नहीं सका वही जमाना। जमाना बदलता रहता है, आज तेरा कल मेरा परसों किसी और का। इसलिए भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर क्या बन के रहना? पुष्प बनो ना। क्या बुराई है? ऐसी खुशबूदार पुष्प बनो। जो भी कई लोग तो पहले हमारे कई लोग ऐसे हुए जो यहां लगा के रखते थे फूल पुष्प। आजकल पुष्प की जगह ही नहीं, नकली रखने लग गए आजकल। और नकली नहीं, आजकल तो रूमाल ही रखने लग गए लाल वाला। देखा है आपने? क्यों? उनको लगता है अब ये पुष्प की जरूरत ही नहीं, आर्टिफिशियल वो आ गए ना करने वाले, वो सब नकली होता जा रहा है। अरे बी प्योर माय डियर, राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो ये स्थिति कैसे हुई? उत्पन्नम द्रवणम साह वृद्धिम कर्नाटके गतः क्वचिद क्वचिद महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णता गतः। द्रविड़ देश में जन्म हुआ, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में जाकर गुजरात में जाके वृद्ध हो गई, महाराष्ट्र में जवान हुई। लेकिन जब गुजरात में गई तो वृद्ध हुई, पर जब मैं वृंदावन आई तो वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। जब मैं वृंदावन में आई तो मुझे पुनः ये यौवन प्राप्त हो गया। वृंदावन में जब आई तो मैं जवान हो गई। बोलो राधे राधे। वृंदावन में कैसी हो गई? कौन कौन गए वृंदावन? गए? वृंदावन गए? कैसा है वृंदावन? है? कौन बोले चकाचक? चकाचक है? हाय एकदम चका। एकदम चकाचक है, सोचने वाली कोई बात ही नहीं। बड़ा सुंदर है वृंदावन। हमारे ब्रज में एक भजन गाते हैं, गाएंगे वृंदावन के लिए। बड़ा प्यारा भजन। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। 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 रटे जा राधे राधे, ओ भजे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। ओ राधे, ओ राधे।
भजे जा राधे 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 अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे। हरी राधे राधे ये प्रेम की अकत कहानी न जाने ज्ञानी ध्यानी। ये प्रेम की अकत कहानी ये प्रेम की अकत कहानी न जाने ज्ञानी ध्यानी। ये प्रेम की अकत कहानी हो याए जाने हो याए जाने हो याए जाने बिरज किनारे रटे जा राधे राधे याए जाने बिरज किनारे ओ वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे ओ वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला। ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला। ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला। ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला। हो याए जाने हो याए जाने हो याए जाने बिरज किनारे रटे जा राधे राधे याए जाने बिरज किनारे रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। राधे ये वृंदावन जो आवे और राधे 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 नाई गावे। जो वृंदावन में आवे और राधा नाम नाई गावे। जो वृंदावन में आवे और राधा नाम नाई गावे। जो वृंदावन में आवे राधा नाम नहीं गावे। वाको जीवन वाको जीवन वाके जीवन को धिक्कारे रटे जा राधे राधे वाके जीवन को धिक्कारे रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे ओ भजे जा राधे राधे रटे जा
विराज जाएं, दोनों हाथ ऊपर करें, पीछे तक सभी लोग। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। रटे दोनों हाथ दोनों हाथ ऊपर नहीं रहे हमसे, और हम लोग डाउट उन पे करते हैं जिन्होंने हजारों वर्ष एक पांव पे खड़े होकर तपस्या की। ऊपर कीजिए दोनों हाथ। रटे जा राधे राधे, बजे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, ओ राधे ओ राधे ओ राधे। सब वेदन को सारे रटे जा राधे राधे। सब वेदन को सारे रटे जा राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। वृंदावन की महिमा और वृंदावन की लीला। कौन कौन गया वृंदावन? पूर्णिमा पे कौन कौन गया है वृंदावन? प्रिया कांजू के मंदिर का आनंद किस किसने लिया है पूर्णिमा की रात्रि को? क्या बात। शिव वृंदावन में आयो, वन गोपी रूप बनायो। दिखा के रखें क्या किया। शिव वृंदावन में आयो, वन गोपी रूप बनायो। वृंदावन में एक ही भाव है, वो है गोपी भाव। और जब आप गोपी बन के जाएंगे तो क्या होगा फिर? बंसी बट होई बिहार,
रटे जा राधे। निश्चित तौर पर फिर श्याम प्यारे का दीदार होगा ही होगा, निश्चित होगा। वृंदावन की बड़ी महिमा है। और आप तो छोड़िए, जो पहले हमारे धर्म को नहीं मानते थे वो भी गए वहां पर। वृंदावन की महिमा बताता हूं, जरा ध्यान से सुनिए। इतिहास बताता हूं थोड़ा सा। एक बार की बात है, उस समय बादशाह शहंशाह थे। एक दिन अपने महल में उन्होंने एक चित्रपट, मतलब एक फोटो देखा, एक चित्र देखा। उस चित्र में अपने दादा अकबर को उन्होंने एक मस्त मलंग, एक फकीर, मतलब एक बहुत बड़े साधु के चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए देखा। वो चित्र था, एक पिक्चर थी उनके महल में। समझ गए मेरा कहने का अभिप्राय क्या है? शहंशाह ने, शाहजहां ने, शाहजहां जो था अकबर का पोता, शाहजहां ने देखा कि मेरा दादा अकबर एक साधु के चरणों में लेटा हुआ है। तो आश्चर्य हुआ, इतना बड़ा सम्राट एक संत के चरणों में ऐसे दीन की तरह लेटा हुआ है, ऐसा कैसे संभव है? तो शाहजहां ने अपने मंत्री बुलाए, उनसे पूछा कि भाई मेरे दादा एक संत के, आजकल संतों के चरणों में प्रणाम करने में शर्म आती है ना? झुका ही नहीं जाता है, इतना पेट मोटा हो गया, झुका ही नहीं जाता है, झुकने में शर्म आती है। मैं एक बात फिर बता रहा हूं, जो झुक नहीं सकता वो सक्सेस हो नहीं सकता। जिसने झुकना नहीं सीखा, ऊपर से नीचे तो आएगा पर नीचे से ऊपर नहीं जा सकता। वो झुकना आपका सबसे प्यारा, और वो भी दिखाने के लिए नहीं, इंटरनली आपका स्वभाव होना चाहिए ऐसा। आप झुकिए तो सही। अरे साहब, हमारे यहां तो जड़ भी कितने अच्छे हैं ना। आम के वृक्ष में लोग ईंट मारते हैं, पत्थर मारते हैं, आम क्या देता है? किसी ने उससे पूछा, तुम में सब लोग पत्थर मारते हैं और तुम इनको स्वीट्स, इनको आम देते हो, क्या तुम बेकार की बातें करते हो? थोड़ा बदल जाओ, थोड़ा सा बदल जाओ। तुम पे तो आम है, अच्छे खासे हैं, उसको हथियार बना सकते हो। हवा चलाओ, इनकी चांद पे मारो, नाक पे मारो, 2-4 दिन मुंह पे पड़ेगा, तुम्हें पत्थर मारना फेंक देंगे, बंद कर देंगे। और सच भी है, हवा चले और आम वहां से उड़े और हमारी नाक पे लगे आके, क्या होगा? दोबारा जाएंगे पेड़ के पास? जिंदगी भर कभी ना जाके आदमी। लेकिन आम ऐसा नहीं करता। वो आम का वृक्ष जो है वो हमेशा पत्थर सहता है। तो उससे कहा, तुम अपना स्वभाव क्यों नहीं बदलते? आम के वृक्ष ने बड़ा सटीक जवाब दिया, बदलने की जरूरत मुझे नहीं, बदलने की जरूरत इनको है। जिनका स्वभाव गलत है उन्हें बदलना चाहिए। मेरा स्वभाव तो अच्छा है, सबको मीठा देने का, फल देने का। अगर मेरा स्वभाव है तो मैं अपना स्वभाव नहीं बदल सकता हूं। बदलना है तो ये बदलें जो पत्थर मारने की बात करते। तो जब तक आप झुकोगे नहीं, आप सक्सेस नहीं हो। अब सोचो, वो कटहर देखिए आपने, कटहर की सब्जी खाई है? कहां लगती हो? जोर से बोलो, है जी? कितने ऊंची पे लगती है? वहां से नाक पे गिरे तो समझिए, आप विनम्र रहिए। तो उसने कहा कि इतना बड़ा सम्राट एक संत के चरणों में ऐसे लेटा हुआ है, ये कौन है? तो मंत्री ने कहा, ये वृंदावन के रसिक शिरोमणि संत श्री हरिदास जी महाराज है। रसिक शिरोमणि श्री हरिदास जी महाराज हैं, जो वृंदावन में वास करा करते थे उन दिनों में। आपके दादा उनके पास में गए थे और उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। तो उस शहंशाह के मन में आया, शाहजहां के मन में, कि उनकी श्रेणी में कोई और भी, उन परंपरा में कोई है? बोले हाँ है। तो उस समय एक संत थे, उनके संदर्भ में उन्होंने कहा। तो उनके मन में विचार आया कि जब हमारे दादा ऐसे संतों का आदर करते थे तो हमें भी उनका आदर करना चाहिए। तो मंत्रियों से पूछा कि इनकी परंपरा में कोई संत और भी हैं क्या? हम भी उनका आदर करना चाहते हैं जिनका आदर हमारे पूर्वज कर चुके हैं। याद रखिए, आपके संस्कार आपके बच्चों में जाएंगे ही, अच्छे हों या बुरे।
इसीलिए हमारे ऋषि मुनि अपने लिए नहीं जीते थे, कभी कभी हमारे बच्चों के लिए भी उनके विचार बदलते थे। आप भी हर काम सिर्फ इसलिए मत करो कि माई लाइफ, इट्स माई लाइफ, मैं जो करूं सो करूं, नहीं, इट्स नॉट योर लाइफ। ये जीवन में बहुत लोगों के लिए आपकी लाइफ है, आपके परिवार के लिए, आपके संसार के लिए, आपके समाज के लिए, आपके देश के लिए, आपके धर्म के लिए आपकी लाइफ है। ये सिर्फ आपकी नहीं है। डोंट बी सेल्फिश। जो सेल्फिश होते वो सिर्फ ये सोचते मेरी लाइफ में कुछ भी करूं। बाबरा हो गया है क्या? बड़ी मेहनत, बड़ी कीमत, बड़ी अनमोल है ये जिंदगी, और इसे मेरी लाइफ कह के कहीं भी डाल देगा। इसका आनंद ले, इसका सदुपयोग कर। तो जो गुण आपके, जो अवगुण आपके, वो आपके बच्चों तक चले जाते हैं। इसलिए बी केयरफुल कि हमारे गुण अच्छे ही हों। तो उनके मन में आया, तो उस समय मोहनी शरण जी महाराज उस परंपरा में थे। तो शाहजहां वहां गया और शाहजहां के साथ मोहनी शरण जी की मिलन हुआ, संवाद हुआ, बड़ा आनंद आया। और इस शाहजहां ने भी मोहनी शरण जी को साष्टांग दंडवत किया, ऐसे ही जैसे दादा ने किया वैसे इन्होंने भी किया। तो मोहनी शरण जी को शाहजहां ने प्रणाम किया और मिलकर बड़ा प्रसन्न हुआ। तो शाहजहां ने पूछा कि महाराज मैं बड़ा प्रसन्न हुआ वृंदावन में आके, आप कृपा करके बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से। भारत का सम्राट संत के चरण में पड़ा है और कह रहा है कि महाराज कृपा करके बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। तो संत ने कहा कि एक ही कृपा करो। बोले का? बोले दोबारा हमारे यहां नहीं आना कभी। तो सहसा रोने लगा। उन्होंने कहा महाराज क्या मुझसे कोई अपराध हो गया? क्या मैंने कोई अपराध कर दी? कोई त्रुटि होगी मेरे से? मुझे अच्छा नहीं लगा कि आप कह रहे हैं। आप जैसे संत के दर्शन अगर हम न करें तो ये कैसे आनंद होगा? हम लोगों का भी जीवन सुधर जाता है जब हम आप जैसे संतों का दर्शन करते हैं। तो उन्होंने कहा मोहनी शरण जी ने, तुम बुरा मत मानो, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि तुमने कोई त्रुटि की है, पर एक बात समझो राजा, तेरा भी रंग बड़ा पक्का है और मेरा भी रंग बड़ा पक्का है। कहीं यहां आते आते तुझ पे मेरा रंग चढ़ गया तो तेरी बादशाह की गद्दी तू छोड़ बैठेगा, और कहीं ऐसा हो कि तेरे आते आते मेरे ऊपर तेरा रंग चढ़ गया तो मेरी फकीरी बेकार हो जाएगी। तेरे आने से बार बार अगर तुझ पे रंग चढ़ा तो तेरी बादशाही गई, फिर तू बादशाह नहीं फकीर ही रहने वाला है। और बड़े बड़े लोगों ने यही किया, जो बड़े बड़े राजा महाराजा थे, जब सत्संग किया, सत्संग का रंग चढ़ा तो उनसे महल का आनंद छूट गया। और ऐसा उन्होंने उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा सुनो राजा, मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं। एक बादशाह जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। एक राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए गया, और जब जंगल में शिकार खेलने के लिए गया तो वो भटक गया। अब पता नहीं, पहले इनके भटकने का ही स्वभाव रहता था, सब भटक जाते थे। जंगल घने होते थे, पहले कोई वो तो मैप तो था नहीं जो गूगल बता देगा कि कौन सा रास्ता कहां जा रहा है। या चलत कि नहीं चलत गूगल? चलत बतावत है जो हो रही है बात, अब जो हो रहा सब बतावत है। नहीं बताते हैं ना, गूगल में मैप आता है, बता देता है यहां से यहां चले जाओ, रास्ता बताता है। पहले था नहीं, इसलिए सब घने जंगल में भटक जाते थे। तो राजा को लगा कि अब हम भटक गए, तो उन्होंने एक संत को देखा, वो बैठे हुए तपस्या में बैठे आनंद से, उन्हें कोई मतलब नहीं कौन आया कौन गया, कोई मतलब नहीं। तो उनके कमंडल में जल था, उन्हें प्यास लग रही थी, जल पिया और निकल गए। अब पीछे से राजा के कुछ लोग आए, वो राजा का वो पानी जल लेके दौड़ रहे, उस जल में बड़ा महाराज, तो राजा का जल था बड़ा स्पेशल, उसमें बड़ी बड़ी चीजें मिला मिलू के वो जल तैयार किया था। राजा के लोग आए और उस कमंडल में राजा का जल डाल गए जो राजा पीता था। अरे तुम काहे बजा रहे हो भाई? बाबा जी के कमंडल में वो डाल गए, मिक्सिंग कर गए और मिक्सिंग हो गई ना। अब महाराज की समाधि खुली, महाराज की समाधि खुली तो सबसे पहले जल पिया। महाराज ने जल पिया तो वो जल था, वो राजसी राजतंत्र का था, राजा जल पीते थे।
तो उस जल को पी के महाराज का स्वभाव बदलने लगा। इसीलिए कहते हैं जैसा पियो पानी वैसी होवे बानी, जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। इसीलिए कहते हैं। अब राजा तो पी के गया था संत के प्रसाद का जल, तो राजा महलों में पहुंचा तो उसे तो होने लगा वैराग्य। अब उसे राजमहल अच्छे नहीं लगते और ये सब बेकार है, कुछ नहीं है। सुखी तो महात्मा ही है, अकेला जंगल में बैठा है, कोई टेंशन नहीं, भगवान का भजन कर रहा है, इससे ज्यादा सुख और क्या होगा। राजा को वैराग्य हुआ, राजा ने छोड़ा सब राजपाट, ये किसी काम का नहीं, चलो। और इधर में राजा का ही वो जल पी लिया था साधु ने। अब साधु के मन में राजभोग की इच्छा होने लगी। महाराज सोचने लगे कहाँ चक्कर में पड़ गए, भजन भजन सुखी तो राजा, कितना अच्छा स्वच्छ जल, कितना सुगंधित जल और कितना जो है शीतलता प्रदान करने वाला जल राजा पीते हैं, और हम लोग जैसा मिल जाए वैसे ही पी लेते। अब हुआ क्या, संत का प्रसादी जल पीकर तो राजा वैरागी हो गया, और राजा का जल पी के महात्मा राजसत्ता पर जाकर बैठ गए। होना था ये कि संत के चरण में राजा आता और वो भी बैरागी बना रहता, पर संत पहुंच गए सत्ता तक और राजा आ गए बैरागी हो गए। और इस तरीके से श्री मोहनी शरण जी ने कहा, रंग तेरा भी पक्का है और रंग मेरा भी पक्का है। तेरा रंग चढ़ा तो मेरी फकीरी गई, और अगर मेरा रंग चढ़ा तो तेरी बादशाहत चली जाएगी। इसलिए यही अच्छा है, तू अपने घर अच्छा, मैं अपनी कुटिया में अच्छा। तू दोबारा मत आइयो यहाँ पे। बोलो राधे राधे।